हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको आज 8 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है, ये मेरे पास जी है और सोशल साइंस का यहाँ पे जो सवाल आया एग्ज़ाम में उसका यहाँ पे करेंगे मिलान फटाफट। और जो बंदा रात वाला वीडियो देखे होंगे तो पक्का वो तो गर्दा उड़ा दिए होंगे, बिकॉज बहुत ही आसान सवाल पूछा, मतलब इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप आंसर मिलाना शुरू कर देंगे। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पे मिलाते हैं। आपका जो भी सेट है ठीक है मिला लीजिएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है तो लोक कल्याण पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बताया था योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, दूसरा सवाल पढ़ते हैं, नरेगा। इसके बारे में बताया था, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी, यानी कि इसके पहले एम जोड़ दिया गया तो बन गया क्या? मनरेगा। ऑप्शन इसका डी हो गया राइट आंसर। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा? मैं आपको बताया था बहुत बार कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बिहार का सबसे कम है जी। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो दोनों हो जाएगा, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं 6 नंबर। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा। तो आंसर इसका होगा वित्त। ठीक है, आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक जो है वो क्या है? वित्त हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हॉल मार्क तो आभूषण के लिए करता है, तो एग मार्क है ना, क्या होगा? एग मार्क का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए। ओके, अगला सवाल है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोन रिवर, ऑप्शन इसका सी। ओके, याद रखिएगा सोन रिवर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे छिप रहा है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? ये सवाल नंबर 9 है। ठीक है, तो फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। चलिए अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क का संबंध नहीं है। 10वां का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, युद्ध और शांति की नीति यानी कि वार एंड पीस नीति किसने अपनाई थी? तो ये हो जाएगा टॉलस्टॉय हो जाएगा। ठीक है, युद्ध और शांति की नीति किसने अपनाई? टॉलस्टॉय ने, लियो टॉलस्टॉय। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? 1929 को आया था, ऑप्शन इसका सी होगा क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी मैं आपको बता रहा था 1920 में, है ना। सारा सवाल पढ़ा हुआ है और पढ़ा हुआ सवाल ही आया है, टेंशन मत लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग का। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता, देखो कल वाली जो वीडियो जो सीरियसली होकर पढ़ा था, मैं बता रहा था जो फिल इन द ब्लैंक्स में था उसमें मैं बता रहा था मुक्तिदाता किसको बोला गया? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी, है ना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला, बंगाल के विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, और रद्द हुआ था 1911 में। ठीक है, 5 में बना था बंगाल का विभाजन, 5 में हुआ था और रद्द हुआ था 1911 में। अगला सवाल है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? और वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर भी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला पढ़ते, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। चलिए, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको पता है, चीन से, है ना। सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी, यानी कि आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, लालटेन छाप। ठीक है, आंसर डी होगा, जो कि बिहार का क्षेत्रीय पार्टी है। गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया है। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव, कल जो एकदम होशियार से पढ़ा होगा तो उसका चुनाव चिन्ह भी याद होगा। मैं चार ही का तो मैं बता रहा था, लालटेन का बताया था, तीर का भी बताया था, साइकिल भी बताया था और बंगला। तो ठीक है, बंगला हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी का क्या हो जाएगा? बंगला। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बंगला इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं जी, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र जो है सबसे बेहतर सरकार माना जाता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला है, ग्राम कचहरी का प्रधान, मैं आपको बता रहा था ना, कल पढ़े थे, सरपंच को बोलते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान को, सरपंच होता है। गोल घर का निर्माण हुआ था कब?
1986 1786 में, ठीक है, 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। रावल किला कहाँ है? उड़ीसा में है। ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, मतलब सारा तोता तरह रटा हुआ सवाल आ गया था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोनों किताबें जो है कार्ल मार्क्स की लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत में महिलाओं के लिए 50% जो दिया हुआ आरक्षण है वो किस क्षेत्र में दिया है? तो पंचायती राज में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 29वां सवाल है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है जी 5 वर्ष। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएंगे आंसर। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव जो करवाता है, कौन करवाता है? आवंटन किसके पास करता है? वो करता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है यार। झारखंड राज्य कब बना था? बहुत बार पढ़ चुके हैं, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था जी। अगला पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषा में, ठीक है। 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट होगा। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ठीक। कुछ सवाल जो नहीं पढ़े लेकिन लगभग है कि आप लोग आराम से बना लिए होंगे, ठीक है ना, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन, सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, रेलवे जोन वो है उत्तरी रेलवे, ठीक है। आंसर इसका डी होगा। उत्तरी रेलवे इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन, ठीक है, इन इंडिया। नेक्स्ट है, कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग हो जाएगा। कल पढ़ रहे थे, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना था? मैं कल ही बता रहा था, सोवियत संघ रूस की सहायता से बना था, ठीक है ना, सोवियत संघ रूस की सहायता से बना था बोकारो। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क के उत्पादक राज्य, तो लौह अयस्क के उत्पादक राज्य कौन है? वो कर्नाटक है जी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम जो बना था 1968 में, कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इस पर डिस्कस भी हो रहा था, सर गलत है ना, मैंने आपको मिस्टेक से इसको बता दिया था, लेकिन आप लोग इतना डिस्कस कर ले कि आपको इसका आंसर भी याद हो गया होगा, है ना, अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन इसका ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? है ना, तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला, जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार था। महासागरों की तली में होने वाला कंपन को पता है आपको? सुनामी कहते हैं ना जी, इसका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपको पता है? तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को बोलते हैं ना, सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। सुदूर संवेदी उपग्रह जो जिसका उपयोग किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मानव जनित आपदा है तो क्या हो जाएगा? आतंकवाद हो जाएगा, ऑप्शन सी। आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। आपका कोई भी सेट है, नर्वस मत होइएगा, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कौन सवाल कैसे बनाए होंगे। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वित्तीय राजधानी देखिए आ गया ना, मुंबई को बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, आर्थिक विकास संबंधित है तो आर्थिक विकास में परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि दोनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? 1986 में, है ना, ऑप्शन इसका बी। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। लौह अयस्क कैसा संसाधन है? तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है कि खत्म हो जाएगा, यूज करेंगे एक बार तो, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो जो नेचुरल गैस होती है आपको पढ़े पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम क्या है? एक खनिज तेल है, यानी कि आंसर नंबर इसका सी होगा बिल्कुल सही आंसर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है ना, कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र क्या हो जाएगा? तारापुर हो जाएगा। सॉरी डियर, बैकग्राउंड थोड़ा सा डीजे बज रहा। कौन उद्योग इनमें से उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र में है? तो कौन होता है? बोकारो जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो गाना का भी मजा ले लो तुम लोग। फाल्टा विशेष कल भी मैं पढ़ा था, जो पढ़ा था ध्यान से, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका बी होगा। बिहार में आर्थिक सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? आपको पता है पटना में है सबसे ज्यादा आबादी। विश्वव्यापी संगठन मुख्यालय देखो, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ जी है ना, जिनेवा में है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला गवर्नर नगर निगम बना था और वो है मद्रास, यानी कि चेन्नई, ठीक है। नगर निगम कौन बना था? मद्रास बना था, चेन्नई शहर।
भारत में मतदाता के लिए न्यूनतम आयु पता है ना 18 साल हो जाएगा तो वोट आप दे सकते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को बोला जाता है जी, लोकतंत्र का प्राण बोला जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। रबी फसल खरीफ फसल बहुत बार बता रहे थे, रबी फसल कौन है, गेहूं हो जाएगा रबी फसल। सेम टू सेम सवाल आ गया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पता है आपको ना, हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। बिहार का शोक आपको पता है, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन खनिजों में कोडरमा सबसे अधिक है संबंधित, कोडरमा जो झारखंड में है तो वो अबरक के लिए, ठीक है, कोडरमा जो है अबरक के लिए जाना जाता है। आंसर नंबर बी होगा। चलो शुक्रिया है, बन हो गया। अरे यार कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। चलिए अगला पढ़ते हैं। भारत में करेंसी जारी कौन करता है, आरबीआई करता है। लो गाना सुनो और का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। चलो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलेगा पढ़ते, किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हार्टले विदर्स ने बोला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है आपको पता है, मिश्रित, आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशता संलग्न है। तो जैसे भारत क्या है, विकासशील देश है, तो कृषि भी है, औद्योगिक भी है, सेवा, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी डियर, इनमें से सभी जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा, ठीक है, सभी। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग कौन हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना आपको पता है, डिगबोई जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना हो गया भारत का। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन हो जाएगा, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। चलो फटाफट खत्म कर दिए तो वगैरह। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक अंक को बुलाएंगे, ठीक है, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। इंफ्रारेड कैमरा, देखो ये ना आपको पढ़े होंगे, इंफ्रारेड कैमरा जो है क्या बोलते हैं जी, मलबे के नीचे दबे हुए, तो मलबा कब बनता है, भूकंप वगैरह आता है तो आदमी दब जाता है ना, तो यही इसका आंसर ज़्यादा सटीक लग रहा है। आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या दिया, लेकिन मेरा आंसर सटीक लग रहा है सी इसका आंसर। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी महानतम दिन है, मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी। चलो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना है, बिहार का सबसे बड़ा नगर है। अगला है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी, बोध गया में, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में, ऑप्शन बी। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका आंसर होगा भारत, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है एशिया का भारत है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1854 में। तो इस तरह से मैंने आपको 80 सवाल का आंसर बता दिया है। आप मुझे कमेंट करें कि 40 में क्या 40 सवाल आप रंग के आए कि नहीं रख के आए, ठीक है। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, जो लाइक नहीं किया पहली बार तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सुनते रहिएगा ना, बाय।